इस चैनल पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है, एक एपिडेमिक डिजीज है और इससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया इन्वेंशन होम्योपैथ के लिए नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल ही घबराने, बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। बस होम्योपैथ का दामन थामे रहिए। होम्योपैथ चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर बात पे बात चैनल आपके लिए अपने दायित्व को निभाते हुए कोरोना काल से तमाम गतिविधियों पर अपनी नज़र रखते हुए और उचित समय पर उचित सलाह मशवरा देने के लिए ये चैनल शुरू से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि खास करके होम्योपैथ को लेकर ये चैनल काफ़ी सजिंदा रहा है। होम्योपैथ की जितनी भी एहतियात, औषधियाँ और जो उपचार के भी जितने सबूत मिले हैं, सबको समय समय पर ये आपके सामने लाता रहता है। तो एक बार फिर एक नए तरह की दहशत के साये में लोग आने को मजबूर हो रहे हैं, और वो दहशत है मंकी पॉक्स के नाम से एक वायरस का जो प्रचार किया जा रहा है, और जहाँ तहाँ इसके सबूत मिलने की भी बातें की जा रही हैं। और फिर लोग चूँकि कोरोना काल के उस लहर का सामना किए हैं, उसके नृशंस माने जो हमले थे उसको अपनी आँखों से, अपनी नज़रों से देखा है, झेला है, इसलिए लाजमी है भयभीत होना। लेकिन उस दरमियान एक चीज़ और भी उभर कर जो आई थी कि होम्योपैथ के जितने सफल चिकित्सक से, जो प्रयोगधर्मी चिकित्सक थे, उन्होंने बड़ी कोरोना को पछाड़ा है। तो फिर एक होम्योपैथ पर विश्वास जमता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये मंकी पॉक्स के बारे में क्या होगा, कैसे होगा। और इसीलिए आज फिर इस चैनल पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है, एक एपिडेमिक डिजीज है और इससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया इन्वेंशन होम्योपैथ के लिए नहीं है। होम्योपैथ की जो फिलॉसफी है, होम्योपैथ जो चिकित्सा विधा है, इतनी समृद्ध विधा है, इतनी औषधियाँ अब तक इसमें ईजाद की जा चुकी हैं कि उनका मात्र 10 से 20% ही प्रयोग हो पाया है। इसलिए आपको बिल्कुल ही घबराने, बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। बस होम्योपैथ का दामन थामे रहिए। होम्योपैथ के योग्य चिकित्सकों के शरण में रहिए, उनसे सलाह मशवरा लेते रहिए, और ये मंकी पॉक्स का टेरर अपने ऊपर मत आने दीजिए। तो थोड़ा सा जानकारी हम लोग रख लें कि क्या सचमुच मंकी पॉक्स ऐसी दहशत ज़दा बीमारी है, या फिर ये ऐसी बीमारी है जो कैद नहीं की जा सकती। पहले तो अनावश्यक अपने ऊपर आप दबाव नहीं आने दें। अभी देखें, अनावश्यक दबाव ने ही काफ़ी पिछले बार नुकसान पहुंचाया है। अभी भी कोरोना है, आप देखते होंगे, और अभी कोरोना है, उससे लोग निपट रहे हैं, चिकित्सक भी मजे का इलाज कर रहे हैं, रोगी भी उससे ठीक हो रहे हैं, और इक्का दुक्का कहीं मौतें होती हैं तो वो अपवाद है, और वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी नहीं हो पाएगी। अब आते हैं हम मंकी पॉक्स के तरफ। मंकी पॉक्स वारिसेला जोस्टर वायरस ग्रुप की बीमारी है। ये जोस्टर ग्रुप की बीमारियां हमारे यहाँ पहले भी हर्पीस जोस्टर नाम की बीमारी होती है, और फिर स्मॉल पॉक्स पहले से भी होता आया है। और ये जैसा कि लोग बताते हैं, ये काफ़ी सांघातिक है, होगा जिस पैथी के लिए होगा, ये होम्योपैथी के लिए फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत समृद्ध पैथी है। आपको बताता हूँ, दसियों दवाएं ऐसी हैं जो इस पर नकेल कसेंगी।
अभी एहतियात के लिए, अभी वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल होने वाली औषधि मैं आपको सामने बता देता हूँ, और उस औषधि का नाम आप लोग जान लीजिए। पहले तो आप जान लिए कि वैरिशेला जोस्टर ग्रुप का वायरस है। ये होम्योपैथ में बहुत पहले इस ग्रुप के वायरस का ट्रीटमेंट भी हुआ है, वैक्सीनेशन भी हुआ है। इसलिए आप होम्योपैथ पर विश्वास रखें और होम्योपैथ को तरह तरह से बदनाम करने वाली शक्तियों के प्रभाव में न आए, उनके दुष्प्रचार के प्रभाव में न आए। वो अपना गेम, अपना खेल खेलते हैं, वो अपने बाजार के मानक पर चीज़ों को तौलते हैं। हकीकत यह है कि होम्योपैथ के बिल्कुल सिलेबस के अंदर ये बीमारी है। आप इससे बचने के लिए आप लोग एक दवा का नाम बताता हूँ, उसको खरीद लीजिए और 2 बूंद खा लीजिए, सारे परिवार को खिला दीजिए सुबह खाली पेट। इस दवा को ध्यान रहे दोहराना नहीं है। डर के मारे या किसी भी कम जानकार चिकित्सक के परामर्श से इस दवा को दोहराना नहीं है। बस 2 बूंद खाली पेट सारे लोगों को पीकर इस दवा को रख लेना है। इस दवा का नाम है मेलेंड्रिनम, MELANDRINUM। मेलेंड्रिनम नाम की दवा 200 पावर की आप खरीद लें और खरीद करके सारे लोग 2 बूंद दवा सुबह खाली पेट ले लें। उसके बाद इस दवा को दोहराएं नहीं। इससे आप ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आपका वैक्सीनेशन हो गया और ये बीमारी या तो अटैक नहीं करेगी या अटैक करेगी तो ये संघातिक रूप नहीं ले पाएगी और आप लोग बिल्कुल भी दहशत में न रहें। और आपके साथ होम्योपैथ है, आप होम्योपैथ के साथ रहें और मंकी पॉक्स बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं बता देता हूँ कि केंट साहब ने लिखा है एक जगह, और अपने डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिस मटेरिया मेडिका में, कि ए वेरी इफेक्चुअल protection against infection with smallpox. In the presence of a smallpox epidemic, he vaccinated himself. तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि ये वैक्सीन जो है मंकी पॉक्स के लिए काफ़ी उसके समकक्ष है, क्योंकि वायरस ये उसी के समकक्ष है। लेकिन अब बता देते हैं, हालांकि ये अभी एपिडेमिक रूप ले नहीं पाई है बीमारी, फिर भी अगर ये बीमारी या इस बीमारी के निशान या इसके सिमिलर कहीं या ऐसे भी हमारे इस मौसम में पॉक्स निकलते हैं या पॉक्स जैसे दाने निकलते हैं, इंक्लूडिंग ये सारे क्राइटेरिया के लिए आपको दवा बता देते हैं। रस्टक्स 30 पावर की दवा आप अपने घर में रखिए, और नाइट्रम सल्फ 6X बायोकेमिक, ये 2 दवाएं अपने घर में रखें। और जैसे ही इस तरह के सिम्टम दिखते हैं, इस तरह के इरप्शन दिखते हैं, इस तरह के आपके चमड़े के ऊपर किसी तरह के दाने दिखाई देते हैं, रस्टक्स 2 बूंद दिन भर में 3 बार, और नाइट्रम सल्फ 6X 4 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ 3 बार, दोनों में कम से कम 1 घंटा गैप होना चाहिए। और इस दवा को आप लें और नज़दीक के किसी भी सफल होम्योपैथिक चिकित्सक के संपर्क में चले जाएं। अगर आप कोई चिकित्सक आपके आसपास नहीं हो तो ये दवा खाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया से जिस आप सफल चिकित्सक को जानते हैं, जिस पर आपका भरोसा है, उससे संपर्क साध लें। और निश्चित रूप से आप बिल्कुल कहीं से भी आपका कोई डैमेज नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे। जय हिंद, जय भारत।